हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फटाफट आ जाइए जल्दी से, क्विक। दोस्तों, आप लोग ने और आज तक बहुत तरीके के प्रोसेस, ये मेथड वो मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन करना, उस तरीके से क्वेश्चन करना, 1000 कई तरह के आप लोग मेथड देखे होंगे। एज के क्वेश्चन जो होते हैं आयु के, ये बड़े डिफ़िकल्ट टाइप के होते हैं। इसकी दुगुनी, उसकी तिगुनी, माई का चौगुनी, बाप का पचगुनी, दादा का छगुनी। मतलब समस्या का समाधान जो है इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो लीजिए, पहली बार आप लोगों के बीच यूट्यूब पे तहलका मचाने के लिए आप लोगों के बीच देखिए, इस टॉपिक की समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस टॉपिक को। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आप लोग पूरा दिल थाम के तैयार हो जाइए और एक एक करके क्वेश्चंस के सबसे पहले हम लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से बिना पेन छुए आपका आंसर होना चाहिए। और देखिएगा, इसमें कहीं आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को दो मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, इससे पहले जब मैंने क्लास लिया करते थे ज़्यादातर बच्चे कहते थे सर कम से कम एज वाला चैप्टर पहले कंप्लीट करवा दीजिए एग्ज़ाम वगैरह से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बनते हैं, कन्फ्यूजन्स बड़ा रहता है। तो इन सारी समस्याओं को जड़ से उखाड़ने के लिए आपके बीच देखिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। और हर एग्ज़ाम में छोटे से बड़े आप जानते ही हैं कि हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस बनते हैं। जब क्वेश्चन बनते हैं, नहीं बना तो बड़ा दुख होता है ना। आज के बाद आप लोग उसको तोड़ के आइएगा और फोड़ के आइएगा। लेकिन प्यारे दोस्त, इस टॉपिक का हमने क्या नाम रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम रखे हैं जीएफ की मन की बात, है ना। यानी कि गर्लफ्रेंड की मन की बात, साथ में आयु, बगल में लिखे हैं दिल से दिल तक। जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल तक आपको कनेक्शन बना के रखना है और आपको सिर्फ दिल से दिल को मिलाना है और आपके आंसर बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। बस दिल को कैसे मिलाएंगे, तो प्यारे दोस्त आज मैं सबसे पहले जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ उस पर पूरा का पूरा दिमाग को फोकस करना है और आपके क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएंगे। तो हम लोगों को करना किस तरीके से है, आप कह रहे हैं कि सर हमको कैसे होगा। तो दोस्त सबसे पहले देखते हैं। मीना, अरे थोड़ा देर बस इंतजार कर लो, इसके बाद सारी समस्याएं जड़ से मिट जाएगी। डिफ़िकल्ट तो वही तो मैं बता रहा था कि सबको परेशानी होती है। अब तुम क्यों विवेक दिल थाम के बैठे गए। अरे वाह, क्या बात है। देखिए बच्चे सब मतलब दिल थाम के बैठे गए, आप लोग भी दिल थाम के बैठे गए, है ना। बड़ी प्रॉब्लम आती है, इन सारे प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे, है ना। हाँ, आप लोग एकदम पूरा शांति बना के रखिए। सबको सीखने दीजिए, खुद भी सीखिए, है ना। और आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वो डिजिटल कोड स्कैन वाला, हाँ उसका भी पार्ट लेके आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में लगभग आपका क्वेश्चन करवा देंगे, उसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। क्या आप लोग भी देख रहे होंगे हैं? करवा देंगे करवा देंगे। सबसे पहले इसको अभी अब देख रहे हैं, इस पर ध्यान देते हैं। चले, ठीक। प्यारे दोस्त, क्वेश्चंस को तो बनाने से पहले हम लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा, है ना। क्या सीखना होगा, ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं कि दिल से दिल मैंने क्यों बोला। क्योंकि प्यारे दोस्त, मैं आपको कहूँ 8, 10, 20, 28 कुछ ऐसा लिख दिया, तो हम क्या बोलें, क्या इसमें दो छुपा हुआ है। हम कहिए दो छुपा हुआ, सर ये कौन बात हुआ। हम ये बोले कि इनका मल्टीपल 2 है। मल्टीपल का मतलब है अगर कोई भी नंबर 2 से कट रहा है तो उसका मल्टीपल हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए 2 से काटेंगे तो यह नहीं कट जाएगा, फिर ये 2 से नहीं कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कट जाएगा, इसको भी 2 से काटेंगे तो 10 नहीं आएगा, इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 14 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब, मल्टीपल का मतलब होता है कि उसमें उस नंबर को छिपा रखना। मान लीजिए अगर 3 की मल्टीपल की बात करें तो आपको वो नंबर 3 से कटना चाहिए। अगर 6 की बात करें तो 6 से कटना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 36 है तो 6 से कट जाएगा। इसी तरह से 54 है तो ये भी 6 से कट जाएगा। इसी तरीके से
24 है तो 6 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब है जिस नंबर की हम बात करेंगे, दिल से दिल को मिलाएंगे, उन दोनों नंबर के बीच कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन का मतलब उन दोनों नंबर में कटने वाला सुविधा होना चाहिए। इन दोनों की कटने की अगर बात हो गई, अगर इस बात को समझ गई, मतलब मल्टीपल की बात ये हुआ कि उन दोनों की रिलेशन बनी होनी चाहिए। अब देखिए कभी 3 है, ये 3 ज़रूरत पड़े तो 27 भी बन सकता है, ज़रूरत पड़े तो 9 भी बन सकता है, और ज़रूरत पड़े तो बताइए जल्दी से क्या बन सकता है, 81 भी बन सकता है। तो इन सब में 3 क्या है, मौजूद है। मैं जो कह रहा हूँ बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इस बात को जिसने समझ लिया, क्वेश्चन को तो बिना पेन छुए आंसर तो दिमाग से उड़ा ही दीजिएगा। प्यारे दोस्त, एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 की मल्टीपल की, तो क्या 16 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। 32 क्या 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। 64 क्या 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या ये 4 64 में नहीं है, हाँ वही 4 64 में भी है। क्या ये 4 16 में नहीं है, हाँ यही 4 16 में है। क्या ये 4 अगर इसी तरीके से 120 की बात करें तो क्या 120 में वो 4 मौजूद नहीं है, तो बोलिएगा हाँ सर 120 में भी 4 से कटता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा मल्टीपल आप उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा हम आपको क्या समझा रहे हैं। तो ये था पहला बात कि आपको ध्यान में रखना है, जिस नंबर की बात करें वो नंबर उस तरह का मिलता जुलता हर नंबर में मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 7 की बात करें तो देखिए क्या 14 में 7 नहीं है। अब इसी तरीके से 21 में 7 नहीं है क्या, तो कहिएगा हाँ सर 7 21 होता है, 7 दूना 14 होता है। 28 में 7 नहीं है, कहिएगा कि हाँ सर 28 में भी तो 7 है, 7 चौका 28। इसी तरह से अगर बात करें 35 में 7 नहीं है, कहिएगा हाँ सर 35 में तो 7 है। कहने का मतलब हमको दिल से दिल को मिलाना है। अब क्या है कि 35 में 4 नहीं 7 नहीं दिखेगा, लेकिन 7 ओरिजिनल में तो 7 दिखता है। तो दिल तो यहाँ भी है, दिल वहाँ भी है, उन दिलों को मिलाना कैसे है, तो ये देखना है कि 7 55 35 यानी कि है तो उसमें, लेकिन वो दिखता नहीं, तो दिखाना कैसे है, यही दोनों जगह है। अरे दिल की बात दिल में है, आगे से दिखता नहीं है, तो उन दोनों को दिखाएंगे कैसे, उन दोनों को ढूंढेंगे कैसे, ये दिल की बात दिल तक ही जान सकता है। और इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन के साथ खेलना है और दिल की बात को दिल तक पहुंचा दीजिएगा। एक भी क्वेश्चंस आपके बिना पेन चलाए सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो जाएगा, बस देखते जाइए। अब ये बात तो समझ में आ गया, मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि दिल से दिल को कैसे कनेक्शन करना है। एक बात तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग गुनी तिगुनी चौगुनी के बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर दुगुनी क्या होता है, चौगुनी क्या होता है, पचगुनी क्या होता है, माथा का दर्द है सर। तो आज आप लोगों का दर्द का पहले एक फटाफट आप लोगों के हार्ड टैबलेट लिख देते हैं ना। इस तरीके का टैबलेट खाइएगा, तुरंत आपका दर्द शांत हो जाएगा। कब, जब प्रश्न आ जाए आपका एज का, है ना, एज मतलब आयु का, तुरंत ये दवाई खाइएगा, सीधा इलाज। प्यारे दोस्त, कभी आपने सुना होगा, लिखता है कि पिता की उम्र पुत्र का 5 गुना है। 5 गुनी है या 5 गुना, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हिंदी में लिख देता 5 गुना। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह का चीज़ लिखा तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे 5 गुना किसका होगा, पुत्र का होगा कि पिता का होगा। हम आपसे एक बात बताते हैं, 5 गुनी का मतलब क्या हुआ। 5 गुनी का मतलब यही हुआ कि एक बात बताइए, बाप बड़ा कि बेटा बड़ा। तो एक उधर से बोल रहा है सोहन की सर बाप बड़ा, तो ठीक है बाप बड़ा, तो बेटा कैसे बड़ा हो सकता है। तो अब बोलेगा कि बेटा जो है, बाप जो है बेटा का 5 गुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाप 5 होगा तो बेटा 1 होगा। नहीं समझे बात को, फिर से समझ लीजिए। अरे बाप बोला कि बेटा का 5 गुना है, तो पहले बेटा मतलब बाप 5 रहेगा, बेटा, एक बात बताइए, बेटा बड़ा कि बाप बड़ा, तो कहिएगा सर बाप बड़ा। तो बाप अगर 5 गुना है तो बेटा 1 रहा होगा, तब तो बेटा 5 हुआ होगा, मतलब बाप 5 हुआ होगा। नहीं समझे बात को, तो यही बात है। अगर बोलेगा कि माता की उम्र पुत्री का तिगुनी है, तो पुत्री 1 हो जाएगा और उसकी माँ 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए जितना भी होगा, बड़ा वाला डिजिट हमेशा मम्मी पापा को डिनोट करता है, छोटा वाला हमेशा उनके बाल बच्चे को। इसी तरीके से अगर बोले कि दादा का उम्र जो है पोता का 6 गुना है, तो दादा 6 हो जाएगा, और बताइए पोता का कितना होगा 1।
ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ? कहिएगा सर ये तो दूर हो गया। कभी ऐसा भी बोल देता, चलिए ये 5 गुना बोलिएगा कि पिता का उम्र जो है पुत्र का 5 गुना है, तो इसका मतलब इसमें पिता का कितना हो गया? तो अब कहिएगा सर पिता का तो अब हमको तुरंत पता चल गया कि पिता 5 होगा तो पुत्र कितना होगा? 1 होगा। नहीं समझे बात को? समझ गए? तो इसी तरीके से लिख देते हैं कि फादर और यहाँ पुत्र जो होता है इनका रेशियो क्या होगा? 5:1। नहीं समझे बात? क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि बड़ा वाला बड़ा के साथ, छोटा वाला छोटा के साथ। ये बात समझ गए? इसी तरीके से बोलेगा कि आपकी मम्मी की आयु की 8 गुनी है, तो इसका मतलब हुआ कि मम्मी 8 और आपके क्या हो गए? आप हो गए 1। तो चलिए ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया। 5 गुनी बोलेगा 6 गुनी, तो अब इसी में काम खत्म नहीं हो जाता है। नहीं समझे बात को? इधर देखिए वो को बुखार चढ़ा हुआ है पुष्पाराज। अरे क्या बताएं आप लोग, ये पुष्पा के चक्कर में जो है ना, क्या बताएं आप लोग को। एक उधर का साला झुकेगा नहीं है, ये पुष्पाराज है। ये पुष्पाराज नहीं है, ये आप लोगों की क्लास है मैथ्स की एज। इसमें दिल से दिल तक की बात हो रही है, इसको एंजॉय कीजिए। आप लोग क्यों मजा ले रहे हैं? गजब लड़का सब है। हाँ एक बात और बोल रहे थे कि आप लोगों के बीच जो इससे पहले जो वीडियो डली थी संख्या पद्धति वाला, जो 0156 वाला जो टोल फ्री नंबर था, बेहतरीन परफॉर्मेंस का पूरी बेहतरीन तहलका मचा रहा है यूट्यूब पर। जिस किसी ने नहीं देखा है ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए और अपने दोस्त को भी बताइए, क्योंकि ये बचपन से लेके 55 तक के हर बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस किसी ने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है अभी कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके, मैंने पहले ही बताया कि हर किसी को जो नंबर सिस्टम होती है वो समझना ज़रूरत होता है। और यहाँ से रट के वहाँ से रट के ये थ्योरी वे थ्योरी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में और इस टॉपिक को ज़रूर एक बार देख डालिए। जिस किसी ने नहीं देखा उसको शेयर कर दीजिए, साथ में साथ कमेंट करने के अगर दिल में थोड़ी सी भी इच्छा जगे तो बिल्कुल कर डालिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे कि किसी का 5 गुना होगा तो किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो समझ में आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसी से काम ख़त्म नहीं हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिख देता है कि मान लीजिए ये पिता है, ये कौन है? पिता है। अब बोलेगा पुत्र का, पिता का उम्र जो है, मान लीजिए लिख दीजिए ना, पिता का उम्र जो है पुत्र का 2/5 गुना है। अब कहिएगा सर अभी तो बता रहे थे कि 5 गुना है, 4 गुना है, तो फट बोल देते थे 5 बाप होगा तो बेटा 1 होगा। अब क्या कर ऐसे में क्या फेड़ा लगे? एक बात बताइए, इसमें भी वही खेला है। 2/5 है तो बाप 5 होगा तो बेटा 2 होगा। अब बोलता 3/4 गुनी 3/4 है। अरे दोस्त 3/4 तो 3 बेटा होगा, बाप 4 होगा। अगर बाप यहाँ बोल दे कि दादा का उम्र जो है पोता का 5/7 गुनी है, तो क्या हो गया इसका मतलब? पोता 5 होगा तो दादा 7 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? तहलका मचा रहे हैं ना? ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले कंसेप्ट आपको दिल से दिल तक क्या बताया कि इसका मल्टीपल उसमें छिपा होना चाहिए, दोनों का दिल मिलना चाहिए। किसी का दिखता नहीं है लेकिन दोनों का मैच होना चाहिए। पहला कंसेप्ट मैंने इसको समझाया। दूसरा बात, ये दुगुनी तिगुनी को किस तरीके से दिमाग में रखना ये भी सिखा दिया। इसमें ये अगर किसी का 5 गुनी 6 गुनी होगा तो उसको कैसे समझेंगे, और किसी का 2/5 7/8 इतना गुनी 3/4 5/4 इस तरीके की बात होगा तो उसको कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट और बच गया। आप कहिएगा सर कितना कंसेप्ट है। देखिए कंसेप्ट अगर सीख लीजिएगा ना, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूंगा, आप किसी भी क्वेश्चन को उड़वा सकते हैं हवा में। विद इन सेकेंड आप जो है ऑप्शन देखिए और आपका नज़र डायरेक्ट आंसर ही पे जाएगा। और इस तरह का कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि सर हमको दिक्कत आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देंगे कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो कहाँ, अगर सही हो रहा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था कि चलिए इसमें पिता पुत्र की बात बोला है तो हम लोग तो चलिए ऐसे कर ही लेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी बोलता है पी का उम्र क्यू का उम्र का 2/5 गुना है। मेरे दोस्त अब तो यहाँ पर पिता पुत्र तो था तो छोटा बड़ा हम समझ लेते थे, यहाँ पर कैसे समझेंगे सर? जैसे पी का उम्र क्यू का 3/4 गुना है,
या गुनी है, तो 3/4 मतलब 3/4 है, नहीं समझे। तो अब ऐसे में सर कैसे पता करेंगे कि ई 3/4 का है, मतलब ई पी का है कि क्यू का है। तो एक दोस्त याद रखिएगा, पहला स्थान पे जो होता है वो पहले के लिए होता है, नहीं समझे। तो अब बताइए, शुरू में पी आया था तो ऊपर वाला पी के लिए हो गया, तो पी का मान 3 हो गया, तो अब जब एक ऊपर का 3 हो गया तो क्यू का मान 4 नहीं हो गया। मजा आ गया ना। इसी तरीके से अगर बोले राम की उम्र एज श्याम का 2/3 गुनी है, तो अब इसमें तो दादा पोता या भाई माता वाला सिस्टम तो है नहीं, जो आप कहिएगा सर बड़ा वाला है तो माता, छोटा वाला है तो पोता। तो ऐसे सिचुएशन में यही है कि जो ऊपर वाला होता है वो पहले के लिए होता है, तो पहले राम है तो राम 2 हो जाएगा और श्याम के लिए नीचे में हो जाएगा, नहीं समझे बात को। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल कंसेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, दिल थाम लीजिए। अब देखिएगा हम कहीं पेन चलाते हैं क्या, कहिएगा सर गर्दा उड़ा दिए। और बहुत अच्छा अगर लगा तो इस पे और सारे क्वेश्चंस भी करवा देंगे जो कि नहीं हुआ होगा। बाकी उम्मीद है कि इसके बाद फिर इस चैप्टर उठाइएगा, आंसर बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए व बी की आयु का अनुपात 6:11 है। यदि इनकी आयु का योग इतना है तो बी की आयु ज्ञात करें। हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है हमको पूछा किसका है, बी का पूछा ना। अब बी का रेशियो चेक करिए, ये तो ए का रेशियो है, ये तो बी का रेशियो है। हम क्या बताए थे, बी का रेशियो क्या है 11। अब 11 देखिए ऑप्शन में किस में छिपा हुआ है 11। अब अच्छा एक बात बताइए, तो 32 में 11 छिपा हुआ है, कहिएगा सर कौन बात बोलते, इसमें कहाँ से 11 नहीं होगा। ये 28 में 11 छिपा हुआ है, नहीं है, कहिएगा सर ये कैसे हो सकता है। एक बात बताइए, ये 38 में 11 छिपा हुआ है, कहीं छिपा हुआ नहीं है। एक बात बताइए, 11 एक 66 में छिपा हुआ है, कहिएगा सर 11 का 66, बिल्कुल यही आंसर होगा। हम कहाँ कुछ किए नहीं न किए, मजा आ गया ना। अब यही बात है, दूसरा क्वेश्चन में बताइए तो आप लोग फटाफट। रवि सोहन मोहन है, अब क्या दिया नहीं दिया उतना तो हमको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ ये रेशियो पर नज़र दौड़ाना है कि पहला वाला रेशियो पहले आदमी के लिए, रवि के लिए, तो पहला रवि हो गया 3 और सोहन देखिए, सोहन जो है सोहन हो गया 4 और मोहन हो गया 8। अब कुछ नहीं देखना है, वो क्या बोला नहीं बोला देखना ही नहीं है, सिर्फ ये देखिए कि पूछा किसका है, तो पूछा है सोहन का। तो सोहन का आंसर कैसे करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पहला तो रवि था, दूसरे नंबर पे सोहन है। अब देखेंगे कि चारों ऑप्शन में ये 4 किसमें छिपा हुआ है। तो देखते हैं, इसमें 4 है, 27 में कहीं 4 है, कहीं से 4 से कटने वाला है 27 नहीं है। ये 41 कहीं 4 से कटेगा, कहियो न कटेगा। 23 कटेगा 4 से, कहियो न कटेगा। तो आंसर कौन होगा आपका, ये 28 होगा। अरे 7 से 28 नहीं कट जाता। हम क्या बोले थे कि रेशियो को, ये दिल को इस दिल से मिलाइए, क्योंकि इस दिल में दिल छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। मजा नहीं आ गया, अच्छा ठीक है। अब देखिए, तो इसमें राम की आयु श्याम की 2/3 है। देखिए जिसका हम इंतजार कर रहे थे 2/3। अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला कि 2/3 है, इसमें तो बाप हमारे वाला बात नहीं है, तो बड़ा छोटा का पिता कैसे चलेगा। हम बात है जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला फर्स्ट वाला के लिए होता है, तो पहले पे राम है तो 2 हो गया राम के लिए, नीचे वाला होता है जो बगल में रहता है, तो बगल में श्याम है, श्याम के लिए। तो पूछा किसका है दोस्त, पूछा है राम का, नहीं समझे बात को, राम का। और राम का क्या है यहाँ पे 2। अब हमको देखना है 2 से कौन कौन उसमें छिपा हुआ है, 2 से कटने वाला। ये 2 से कटेगा नहीं होगा, कटेगा इसमें नहीं होगा। उसके बाद इहो बोला है कि यहाँ पे बताइए किसका पूछा है रे बच्चों, इसमें ये पूछा है किसका कौन सा क्वेश्चन में पूछ गए हम लोग। हाँ, इसमें ये दिया है कि हमको किसका चाहिए था, राम का चाहिए था। तो राम का चाहिए था, तो अब एक चीज़ बताइए, 2 से हमको देखना है कि इनकी 2/3 के बाद बोल दिया है, साथ ही साथ हमको
ये भी देखना है कि ये दिए 2 छिपा किस में है, क्या 19 में 2 छिपा हुआ है? तो ये सर कहाँ से 2 छिपा हुआ है? अब समस्या आ गया यहाँ पे कि एक इधर 14 है, 14 देखिए तो इसमें 3, चलिए यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ा गया, आप पढ़ें ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए था 17। तो क्या देखिए इसमें 2 छिपा हुआ है तो इसमें भी नहीं छिपा हुआ है, तो इसमें कहिएगा सर इस समय कैसे हो सकता है, 2 तो सिर्फ एक ही में छिपा हुआ है, ये 12 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कितने आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया था ऑप्शन देने में। अब देखिए एक पिता की, ये पिता पुत्र वाला क्वेश्चन आ गया। अब पिता पुत्र वाला आया तो अब बताइए यहाँ चौगुनी बोला तो बाप 4 होगा बेटा 1 होगा, रेशियो तुरंत पता नहीं चल गया। तो पिता पुत्र का बोला तो पिता होगा 4 पुत्र होगा 1। अब पूछा है किसका क्वेश्चन, कई साल बाद, वो सबको देखना भी नहीं है, नहीं समझे, उसको देखना नहीं है, सिर्फ ये देखना पूछा है किसका। तो कहिएगा सर इसमें पूछा है पिता का वर्तमान, वर्तमान पूछे कि भविष्य पूछे कि भूत पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना पूछा किसका है, पूछा है पिता का। तो एक बात बताइए, पिता का बोला है 4 गुनी, हम बताए थे कि चौगुनी का मतलब ये होता है 1 और 4, तो 1 होगा पुत्र और 4 होगा पिता। तो पिता कितना हुआ 4, तो इसमें पूछा है कि पिता का, अगर पुत्र का पूछता तो अलग आंसर होता, क्योंकि पुत्र का 1 है तो जो आता वही आंसर होता, लेकिन यहाँ पूछा पिता का। पिता का मतलब दिल क्या है 4, तो उसका दिल का कनेक्शन दूसरा ऑप्शन से चेक करना है, क्या 4 से 42 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं होगा आंसर। क्या 41 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा 41। आप लोग कहिएगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, 41 कहीं 4 से कटता है, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। क्या 43 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिता का 4 है, हमको पिता का आंसर पूछा है, तो 40 कटे जाएगा ना 4 से, ये हाँ 10 का 40 सर होता है। तो देख रहे हैं ना कितना मजा आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ कर रहे हैं ना, इसका भूत ना उसका भविष्य, क्वेश्चन कितना टफ दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डिजिट का जो है दिल और जो ऑप्शन का दिल है, ये दिल को दिल से मिला दीजिए, इसीलिए दिए भी है ना, दिल से दिल तक की कनेक्शन। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पी और क्यू की आयु का अनुपात दे रखा है ना, क्या है गुणनफल गुणनफल ये सब पर कोई ध्यान ही नहीं देना है ना, सिर्फ मजा लेते रहिए। अब देखिए इसमें भी बोला कि किसका उम्र चाहिए हमको, पी क्या चाहिए। तो दोस्त पी के लिए पहला होता है, यह फर्स्ट वाला के लिए फर्स्ट, सेकेंड वाला क्यू के लिए सेकेंड वाला। तो हमको पता चल गया कि पी का जो डिजिट है वो है 4। आंसर पूछा है कि पी का आयु ज्ञात करें, तो अब हमको ये देखना है कि 4 का दिल किस पे छिपा हुआ है, 4 से कौन कटेगा ऑप्शन, क्या 4 से 29 कटेगा, कहिएगा सर कैसे कट सकता है, 28 रहता तो सर कटाइए होते थे, 29 कहीं कटेगा, नहीं कटेगा सर, हमको नहीं कटेगा तो आंसर ये नहीं होगा। हम बोले क्या 27 4 से कट जाएगा, कहिएगा सर कहाँ से कटेगा, नहीं होगा। हम बोले क्या 31 4 से कट जाएगा, कहिएगा सर ये कैसे होने वाला, ये संभव वाला बात सर बोलते हैं, इक्के को कटेगा सर वो 28, ये 28 आंसर होगा आप लोग को। एक बात बताइए सर कैसा लगा आप लोगों को, बताइए। हाँ प्यारे दोस्त देखे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस शीट लगानी है, जहाँ भी कोई तरह का ट्रबल हो कमेंट सेक्शन में जाना है, आप प्यार से कमेंट सेक्शन लिखिएगा, समझ रहे हैं, दबा के लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है खाली एकदम वीडियो देख लेते हैं, खाली ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए दोस्त अब उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों की देखिए इतनी प्यार की वजह से ही हम अपने समय निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशल कभी कभी वीडियो छोटा मोटा डाल देते हैं ट्रिक्स वगैरह का, और साथ ही साथ जब क्लास वगैरह चलती रहती है तो कुछ कुछ हमें लगता है कि आप लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वैसे वीडियो पड़े रहते हैं, बट इस तरीके की चीज़ नहीं है जो हमें अभी खुद के लिए और अभी के समय में हम लोगों के जो एग्ज़ाम के जो इंटरव्यू से है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, तो उस टाइप का मिलना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हम लोग उस दौर से निकल चुके हैं जहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए, ऑफलाइन के कुछ बच्चे थे बोले जो कि यहाँ अभी नहीं है उपलब्ध, बोले सर कुछ इस तरह की भी वीडियो डालिए सर, हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, एज वगैरह क्वेश्चंस वगैरह बनाते तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए समय निकालते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उनका भी है ना कोटा फुल हो जाएगा। तो दोस्त अच्छा लगा है तो ध्यान रखना है और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा,
और अपने भविष्य को ब्राइटनेस बनाइए, फ्यूचर को एकदम बिल्कुल ऐसे बना के दिखाइए ताकि आप जिधर जाएं तो आपके माँ बाप का सर झुके नहीं, बल्कि एकदम आगे वाले की झुक जाए। और ये तब हो सकता है जब आप दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। तो दोस्त, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।